मैं डायना हूँ। इसे देखें, इसे देखें, इसे देखें, इसे देखें। माँ कृपया ये वीडियो ना देखें। कोई भी चाचा, कोई भी चचेरा भाई, कोई भी ये वीडियो ना देखे कृपया। अच्छा आप देखें, मेरे माता पिता नहीं, परिवार नहीं। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता कि इंडिया में अभी क्या समय है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में हमेशा दिन का समय ही रहता है। आप कैसे हैं मेरे जीवन के प्यार, मेरे दिल के, मेरे अस्तित्व के, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीजों के प्यार। मैं डायना हूं, आपकी भरोसेमंद लेस्बियन, आपकी प्यार की मिंक्स। और आज मैं एक खूबसूरत विषय लेकर आई हूं कि अगर आपने पहले ही इस वीडियो का शीर्षक देख लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। लेकिन अगर आप विचलित व्यक्ति हैं और आपने नहीं पढ़ा है तो आज हम बात करने जा रहे हैं। हाँ माँ, हाँ सर, हाँ सुंदर महिला, आप घर पर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ूंगी। कोठरी से बाहर आ गया, क्योंकि हम इस खूबसूरत चैनल के 5 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले हैं। 5 साल। तो आज आइए उस समय के बारे में बात करते हैं जब मैं खुलकर सामने आई थी। चलिए शुरू करते हैं। खैर सबसे पहले हाँ, मैं एक डेस्क्रेटा शर्ट पहन रही हूं। मैं कैसी दिखती हूं? स्वादिष्ट, सुंदर। जरूर आप भी इसे पहन सकते हैं, डेस्क्रेटा पोकर शर्ट का ये बढ़िया संस्करण, क्योंकि मैं एक क्वीन पोकर हूं। उसके बाद कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे लाइक करें, नीचे एक अच्छी कमेंट छोड़ें। अगर आपको लगता है कि यह बुद्धिमानी है तो इसे सोशल नेटवर्क पर साझा करें, क्योंकि आप भी कोठरी में हो सकते हैं। और सोशल नेटवर्क पर मुझे फॉलो करें, जहां आप मुझे 24 घंटे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि मैं कोठरी से कैसे बाहर आई। पहली बार जब मैं कोठरी से बाहर आई तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं अपने साथ थी। हाँ, क्योंकि आप सोचते हैं है ना, कि वह समलैंगिक है और स्वतः स्फूर्त पीढ़ी में हम परिवार के साथ कोठरी से बाहर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब आप स्कूल में होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल में, किंडरगार्टन में, आप जहां भी हों, चाहे वह कॉलेज में रहे हों या जब आप शादीशुदा हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उस खूबसूरत पल को महसूस करते हैं, वह क्षण जब आप धड़कन महसूस करते हैं, आप दोनों धड़क रहे हैं, लेकिन जिसमें सब कुछ धड़कता है, सभी एक ही लिंग के किसी व्यक्ति के लिए। खैर, अगर हम लिंग के मुद्दों पर बात करें तो लिंग क्या है, ये किस लिए है, क्या यह हमारी मदद करता है, क्या यह हमारी मदद नहीं करता, क्या मैं पैनसेक्सुअल हूं, क्या मैं बाइसेक्सुअल हूं, क्या मैं समलैंगिक हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन पहली बार इसे इस तरह से कहें, आप उस विषम लैंगिक शासन से बाहर निकलिए जो आपको कहता है, निर्देशित करता है और थोपता है कि तुम्हें मेरे मामले में पुरुषों को पसंद करना चाहिए। फिर वहां डायनेटा थी, छोटी डायनेटा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से ढूंढना जानती हूँ। मुझे पता है कि किस उम्र में मेरी धड़कन बढ़ गई थी। जब मैं 9 साल की थी तब मेरी धड़कन बढ़ गई थी। और आप कहेंगे, ओह कितना असामयिक। अच्छा हाँ, और तो क्या, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरे अस्तित्व में एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही है और एक शादी का एहसास हो रहा है, जहां मुझे दोस्त के गले लगने के कारण नमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और अचानक मैंने कहा, अच्छा यह क्या हो सकता है। मेरा मतलब है दोस्त, आपके मन में पहले से ही बहुत सारे संदेह होते हैं। 9 साल की उम्र में आपके मन में बहुत सारे संदेह होते हैं, सामान्य तौर पर जीवन में, यानी मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी और मैं यहाँ हूँ। कल्पना कीजिए कि आप अभी भी सोफे तक नहीं पहुंचे हैं। खैर, बात यह है कि मैं 9 साल की उम्र में वहां पहुंच गया था और सचमुच इस विषय पर केचप जोड़ने के लिए मुझे 9 साल की उम्र में पीरियड शुरू हुआ था, है ना। तो वह थी तुम्हारी छोटी डायना, जो प्लेड शर्ट और कॉर्डरॉय पैंट पहनना पसंद करती थी, जिस पर बड़े बड़े समलैंगिक स्टीरियोटाइप चिन्ह थे। और वह खुद से पूछती थी, आखिर मेरे साथ क्या गड़बड़ है। मेरी सभी छोटी सहेलियां, मेरी गर्लफ्रेंड्स कहती थी कि उन्हें वह छोटी लड़की पसंद थी। उन्हें वह छोटी लड़की पसंद थी। और फिर मुझे एहसास हुआ, देखो ये बहुत गड़बड़ है कि मुझे मेरा साथी पसंद था जो समलैंगिक था। कई सालों तक बातचीत करने, डेटिंग करने और हम दोनों के बीच बहुत सशक्त संबंध होने के बाद हमें एहसास हुआ कि वह बहुत समलैंगिक था और मैं बहुत समलैंगिक थी। और बेशक हम एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि मैं वह माचो मैन थी जिसकी उसे जरूरत थी और वह वही महिला थी जिसकी मुझे तलाश थी। खैर, बात यह है कि 9 साल की छोटी डायना थी जो कहती है, नहीं 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 माँ नहीं। और किसी ने मुझे नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में यौन शिक्षा नहीं दी जाती। वे कभी भी आपसे अभिविन्यास के बारे में बात नहीं करते। वे कभी भी आपसे लिंग अभिव्यक्ति के बारे में बात नहीं करते। वे कभी भी आपको यह नहीं समझाते कि यह और यह से भी ज्यादा है। वे हमें यह नहीं समझाते कि यह मौजूद है। वे हमें यह नहीं समझाते कि यह भी है और यह भी है, और भी बहुत सी अन्य बातें जो मैं यहाँ हूँ। देखिए, एक विषय को बंद कर रही हूँ जो एक्सपोनेंशियल है, जैसा कि मानव कामुकता है। नहीं। और आप क्या करते हैं जब आप बच्चे होते हैं और आपको यह घबराहट होती है, तो आप क्या करते हैं? खैर, आप सह अस्तित्व के लिए झूठ बोलते हैं। ओह मुझे ऐसा ऐसा पसंद है ना, मुझे मैनोलिटो पसंद है। ओह नहीं, मुझे मैनोलिटो पसंद था और मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया और मैं बड़ी होने लगी और मैं विकसित होने लगी, एक सीधी लड़की के रूप में, जिसे समाज ने मुझे बनने के लिए कहा था, क्योंकि किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि और भी विकल्प हैं। इस पूरे समय में मैंने कई पुरुषों को डेट किया, और जब मैं कई कहती हूँ तो इसका मतलब है कई। और अचानक पहली महिला आती है, वह पहली महिला जो यहाँ चित्र लगाती है, वह सही पैनोरमा, जिसे आप पहले से ही जानते हैं, निषिद्ध है। और मैंने कहा, मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा चाहती हूँ। और आप अपने लालची स्व को कैसे मना करते हैं? आप कुछ समय तक रुकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन 5वें दिन और जब आपको चुंबन की पेशकश की जाती है, जो महिला आपको पसंद है
कोई रास्ता नहीं है। जो आपके स्वभाव में है उसे नकारने का कोई तरीका नहीं है। खैर, बात यह है कि ठीक है, मैं पहली लड़की के साथ बाहर जाती हूं, जो होना है वह हो जाता है। मेरा पहला किस, मेरा पहला क्रश। लेकिन जब मैं इस शापित विषम लैंगिक नियम में शामिल था, जो मौजूद है, भले ही यह शब्द उन्हें परेशान करता हो, यह मौजूद है। मैंने कहा, नहीं, ओह नहीं, मुझे महिलाएं पसंद नहीं है। नहीं यार, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मुझे जो पसंद है वो पुरुष हैं, बस महिलाएं। इसकी जांच पड़ताल करें। मैं इसे शौक के तौर पर करती हूं। मैं शौकिया तौर पर समलैंगिक थी। नहीं नहीं, रुको, मैं उन समलैंगिकों में से एक थी जो गुलाबी क्षेत्र में गई थी, पिंक जॉन। और मैंने कहा, लानत है समलैंगिकों पर, लानत है चीजों पर। ये क्या है? विकृत लोग। मैं अक्सर यही कहती थी, जो आपको चौंकाता है वही आपको चौंकाता है। जब अचानक मैंने खुद को शीशे में देखा और हाई स्कूल में प्रवेश कर चुका था, न केवल नीचे से बल्कि यहां और यहां से भी धड़कन महसूस करने के बाद मैंने कहा, क्या यह हो सकता है डायना? क्या यह हो सकता है? शायद आप समलैंगिक हैं। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। मैं खुद इसकी अनुमति नहीं दूंगी। इसलिए मैंने कहा, नहीं, मैं समलैंगिक नहीं हूं। लेकिन क्या हम इस पर कोई लेबल लगाने जा रहे हैं? क्या आप स्वीकार कर सकते हैं कि मुझे कुछ पसंद है? मैं उभयलिंगी होने जा रही हूं। मुझे पता है कि तुम क्या कहने जा रही हो डायना। क्या तुम समलैंगिक हो? क्या तुम बाइसेक्सुअल हो? या तुम पैनसेक्सुअल हो? और मैं उनका जवाब देने जा रही हूं, तुम दूसरे लोगों के शिष्टाचार के बारे में चिंता करना बंद करो। क्योंकि अगर मुझे अपने दोस्तों के सामने आने का विचार भी मन में लाने की हिम्मत करनी है, तो मुझे इससे गुजरना होगा। कॉलेज। मुझे कॉलेज तक जाना पड़ा, दिल तोड़ना पड़ा, एक कमीना बनना पड़ा, जैसा कि मलूमा कहती थी। और फिर मैं अपने दोस्तों को बताने के बारे में सोच रही थी। और पहली बार जब मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया, तो ऐसा लगा, क्या? अरे लेकिन ये दिखाई नहीं देता। अरे नहीं, कितना धूप है। ये बहुत अनुचित है, आपके लिए बहुत अनुचित है। अगर कोई आपके सामने अपनी अंतरंगता के इस हिस्से को स्वीकार करता है, आपसे इतनी दृढ़ता से कहता है कि मैं समलैंगिक हूं, तो आप उन्हें बताइए। ये नहीं दिखता यार, मुझे मेयोनेज पसंद नहीं है और तुम क्या सोचते हो? तुम नहीं बता सकते। मेरा मतलब है, ये एक बहुत ही भद्दा उदाहरण है, लेकिन यह इतना भद्दा है। इस तरह की टिप्पणी करना नहीं। तो ठीक है, मैं खुद को लेकर खुलकर सामने आ रहा हूं। मैंने खुद से कहा, आप बाइसेक्सुअल हैं? हम यहीं रहते हैं। मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ हूं। मैंने जादू की खोज की और मैंने कहा, मैं बाइसेक्सुअल नहीं हो सकती। शायद मैं नहीं हूं यार, मैं हमेशा के लिए समलैंगिकता में रह सकती हूं। मेरा मतलब है, आश्चर्यजनक आशीर्वाद, कितना स्वादिष्ट, लजीज। मैं यहीं रहूंगी, है ना? लेकिन जब से उन्होंने मेरा दिल तोड़ा और मैंने कहा, नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि मैं हूं या नहीं, और मैं यहां खेलूंगी या वहां खेलूंगी। क्योंकि सावधान रहें, लेबल मदद करते हैं, लेकिन जब आप तैयार नहीं होते हैं तो यह भ्रामक भी होता है। तो मैंने क्या कहा? मैं एक आदमी को पकड़ने जा रहा हूं और मैं उसके लिंग पर दृष्टि डालकर समलैंगिकता को अपने अंदर से बाहर निकालने जा रही हूं। मैंने कोशिश की। बेचारा यार, बेचारा। क्योंकि देखो, मैंने तुमसे कहा, भाई नहीं, मैं तुमसे, तुम मुझे ठीक करो। और डायना बोली, अब मां। कोई चाचा, कोई चचेरा भाई नहीं, कृपया कोई भी यह वीडियो ना देखे। खैर, आप देख सकते हैं, मेरे माता पिता नहीं। यहाँ इसमें क्या गलत है ना? ताकि वे देख सके कि विषम लैंगिक शासन हमें कितना नुकसान पहुंचाता है, कि हम सोचते हैं कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, जबकि इससे हमें नुकसान होता है। और अंदाजा लगाइए क्या? ये इसलिए नहीं गया क्योंकि ये जाता ही नहीं। एक बार जब मेरी थियरी सिद्ध हो गई कि मैं पहले से ही इस तरह से नहीं बल्कि उस तरह से अधिक था, तो मैंने कहा, ठीक है, माँ का क्या होगा? जब मुझे कहना पड़ेगा तब क्या होगा? खैर, मैं आपको जॉन पेरेज से मिलवाने नहीं जा रहा हूं, है ना? और माएँ और चाची और दादा दादी जैसे हैं। ओह, ये कितना भयानक सवाल है। तो मैंने कहा, मैं क्या करने जा रही हूं? खैर, मुझे इसमें कई साल लग गए बहनों, मुझे इसमें कई साल लग गए। पहला व्यक्ति जिसके साथ मैं नैतिक स्थिति में निर्णय लेती हूं, बहुत होशियार। क्योंकि अगर मैं एक चीज हूं तो वो है होशियार। ये मेरी बहन के साथ उसके जन्मदिन पर दुनिया से दूर एक केबिन में था। क्या मैंने उसे बताने की हिम्मत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई भी आपको अपनी बहन से यह कहने का सामाजिक कौशल नहीं देता कि नमस्ते, मुझे महिलाएं पसंद हैं। अगर आप नशे में हैं तो यह और भी कम है। तो बकार्डी, टकीला, दोस्ती। मेरी एक्स प्रेमिका के इस महान क्षण में मेरे दिमाग में क्या आया, वह वहां क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी बहन की सबसे अच्छी दोस्त को बताया, रोते हुए, क्योंकि मैं नशे में थी। मैंने कहा, अरे मेरी बहन की सबसे अच्छी दोस्त, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कैसा लगेगा मेरी बहन को यह बताना कि मैं समलैंगिक हूं? बुद्धिमान जीवन का कोई संकेत नहीं है। मैं अपने पूर्व प्रेमी के लिए रो रही थी जो हमारे ठीक बगल में थी। कि मैंने अपनी बहन से कहा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ था और मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, कैसे? मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बॉयफ्रेंड था और मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। मेरा मतलब है, सभी गलत। मेरी बहन की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए मंच खराब तरीके से तैयार किया गया था। तो यहां महान डायना की कोठरी से बाहर आने की बारी है, जब वह सुबह 7 बजे उठती है। हैंगओवर, और मैं नीचे जाकर कहता हूं, ओह कल क्या हुआ होगा? नहीं, मुझे एक तरह से स्पष्ट याद है कि कुछ हुआ था। मैं अपनी बहन को खोजने के लिए नीचे हमारे घर के सामने वाले केबिन में जाता हूं और मेरी बहन चली गई। हैलोवीन।
उसकी सबसे अच्छी दोस्त, मुझे नहीं पता कि उसने उसे कैसे बताया। आयरीन, तुम बेकार हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम बेकार हो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी यार? मैं नशे में था। नहीं, मैं उसे दोष नहीं देता, जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। और मेरी बहन चली गई, वह मोरेलिया वापस चली गई। खैर, वह मोरेलियन चली गई। मैंने उस समय कहा, ओह, मैंने ये सपना नहीं देखा, ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये हुआ। मैंने उसकी सबसे अच्छी दोस्त से कहा कि वह उसे बताए कि मैं समलैंगिक हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में, इस चैनल में अभी जो खोज रहे हैं वो एक मैनुअल और अनुभव है, तो ये वो नहीं है बहनों, ये वो नहीं है। पहला पॉइंट, कभी मत पीना। जब आप किसी को बताना चाहते हो तो कभी भी नशे के प्रभाव में ना हो कि आप कुछ हैं, यानी जब आप सच बोलना चाहते हैं, क्योंकि हालांकि यह आपको हतोत्साहित करता है। खैर, यह सबसे अच्छा समय नहीं है। सत्य, ईमानदारी और सही निर्णय लेने के लिए अपने 5 इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से बेहतर कुछ नहीं है। मुझे अपनी मां को यह बताने में 25 साल लग गए कि हाँ, मैं समलैंगिक हूं। कोई तैयार नहीं है और हर किसी का अपना समय है। आप आराम करें। मैं मिसेस मॉम से प्यार करती हूँ, मैं मिसेस मॉम से प्यार करती हूँ, लेकिन मिसेस मॉम दिखावा कर रही थी कि उन्हें कुछ नहीं पता। तुम जानते थे और तुम ये जानते हो, क्योंकि बाद में मुझे अफवाहें मिली कि मेरी माँ को मेरे बारे में तब से पता था जब मैं 9 साल का था। क्या? जब तक मुझे एहसास हुआ मेरी माँ को पहले से ही पता था, क्योंकि देखो माँ, ये हमें सूंघो, लेकिन वे इसे अनदेखा करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी से भिड़ना डरावना है। फिर एक दिन मैं मेरोलियन से मिलने गया। मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए अंडे बनाऊं मेरे प्यारे? और मैंने कहा, ओह हाँ माँ, थोड़ा अंडा कितना अच्छा है ना? वहां हम नाश्ते के बार में थे। उसने मेरे लिए एक घात की योजना बनाई। जब मैं अपने अंडे बहुत तेजी से खा रही हूं, उसने मुझसे सवाल पूछा, अच्छा बेटी, और तुम्हें क्या हो रहा है? और मैं ऐसा था, क्या हो रहा है मम्मी? और आप जानते हैं, क्योंकि आपने द मदर पढ़ी है, आपने द मदर पढ़ी है। और मैंने कहा, ओह नहीं। अरे नहीं। सवाल सीधा आया, ये कुछ इस तरह था, क्या तुम्हें औरतें पसंद हैं? तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो? और मैं अपने मन से उन पापपूर्ण विचारों को निकाल दें। नहीं मैडम, मुझसे ये सवाल मत पूछिए। अंडे की जर्दी खाते हुए मैंने कहा, क्या अब ईमानदार होने का समय आ गया है, या मैं झूठ बोलकर यहां से भाग जाऊं? इसलिए मैंने अपना समय लिया, मैंने गहरी सांस ली और मैंने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही है। लेकिन उस पल मुझे लकवा महसूस हुआ। मुझे लगा कि सब कुछ रुक गया है और वहां एक गांठ सी है। गले में यह गांठ असली है और मैंने इसे महसूस किया। मुझे डर लगा, मैं रोना चाहती थी, मैं हंसना चाहती थी। यह एक ऐसा पल था जैसे कि वह पल जब आप लंबे समय तक इन काल्पनिक परिदृश्यों के बारे में सोचते हैं, जहां आपको नहीं पता कि मां कैसे प्रतिक्रिया करने वाली है, आपको नहीं पता कि वह क्या कहने वाली है। हकीकत यह है कि मेरी मां के साथ ये कोई खुलासे की बात नहीं थी, ये कोठरी की पुष्टि थी। मेरा मतलब है, ये ऐसा था जैसे आप पहले से ही जानते थे। मैं पहले से ही जानता हूं, हम पहले से ही जानते हैं कि क्या उपद्रव है। मैं उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 5 साल से था। मेरा मतलब है, मेरी मां को बस मेरी जरूरत थी। उसके सामने जाकर उससे कहना कि हाँ मां, तुमने जो भी सोचा है, तुमने जो भी झूठ बोला है, वह सब झूठ है। हाँ, यह सच है। हाँ, मैं सच हूं। और सोचो क्या, मैं शादी करने जा रही हूं। मुझे लगता है कि मैंने यह पहले कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी मां को सब बता दिया है। और 3 महीने बाद मैंने उन्हें फोन करके बताया, क्या अनुमान लगाओ मां, मैं तुम्हें अपनी शादी में आमंत्रित करती हूं। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो फिर मेरे द्वारा किए गए अच्छे कामों और मेरे द्वारा किए गए बुरे कामों के बारे में यह सब बातें क्यों हो रही हैं? आज मेरा मानना है कि हम एक अलग अलग मेक्सिको, अलग दुनिया में हैं। हालांकि यह अभी भी एक सामान्य विचार है जिसे आपको खुलकर सामने लाना होगा। और दुख की बात है कि हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसकी वास्तव में आवश्यकता है। यह अभी भी कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर ऐसा करना आपके लिए महत्वपूर्ण है तो कृपया मेरे अनुभवों से आपको थोड़ी मदद मिलनी चाहिए। जाहिर है, हर परिवार, हर व्यक्ति, हर जगह, हर समाज अलग है, कोई मैनुअल नहीं है। और अगर मैं इसे आपको देना भी चाहूं तो भी कोई विकल्प नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। इसे इस तरह से करें और यह काम करेगा, क्योंकि दुर्भाग्य से लोग अभी भी सोचते हैं कि समलैंगिक होना गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि दृश्यता ने कम से कम उनके छोटे दिमाग में संदेह बोने में मदद की है। संदेह, और जब तक आपके पास संदेह है, कुछ उम्मीद है। लेकिन जीवन के प्यार के बच्चों, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज के बच्चों, यहाँ 5 त्वरित सुझाव हैं जो मैं आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले, वित्तीय स्थिरता। अगर आप इसे पा सकते हैं और इसकी गारंटी दे सकते हैं तो यह आदर्श होगा। एक सपोर्ट नेटवर्क रखें ताकि अगर आप कोठरी से बाहर आते हैं और चीजें आपके इच्छित तरीके से काम नहीं करती हैं तो आपके पास कोई सहारा हो। तीसरा, शराब के नशे में ऐसा ना करें। चौथा, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा ना करें, कोई बात नहीं, आपको चोट लग जाएगी। और 5वां, इसे केवल तभी करें जब आपको इसकी जरूरत हो। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मैं हमेशा की तरह, जैसा कि मैं अपने जीवन के हर पल में करती हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं भेजती हूँ। ढेर सारे किसेस, खूब शरारती बनो, लेकिन अपना ख्याल रखना। और मिलते हैं ऑफिशियल डेस्क्रेटोस के अगले वीडियो में। अलविदा माँ, ये वीडियो कभी मत देखना, या करो। अलविदा।